आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। संस्कृति उन्मेष के तीसरे चरण में हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। साथ ही सनातन संस्कृति के आचरण की वंदना करते हैं। मित्रों, सनातन संस्कृति इसीलिए भी महान है कि वह आचरण पर जोर देती है, कथनी और करनी में भिन्नता नहीं रखती, एकत्व है। जो बात हमारी सनातन संस्कृति कहती है उसको अपने जीवन में और अपने आचरण में गुण कर्म और स्वभाव में उतार कर जीने की बात यह संस्कृति कहती है। इसीलिए यह विश्व की सर्वोपरि संस्कृति है। पिछले अंक में भगवती गंगा के सूत्रात्मक सिद्धांत को समझते हुए हम और आप सभी इस विषय पर संवाद कर रहे थे कि किसी भी तथ्य के, किसी भी विषय के 3 स्वरूपों का अध्ययन सबसे अधिक जरूरी होता है। स्थूल प्रकृति में उसका स्वरूप क्या है, सूक्ष्म प्रकृति में उसके क्या सिद्धांत हो सकते हैं, और कारण प्रकृति में वह अपने पारलौकिक स्वरूप को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है, उसका वह स्वरूप क्या हो सकता है। मित्रों, ये बहुत ही गहरी बात है कि स्थूल प्रकृति का मूल संचालन केंद्र कहाँ होता है? कारण प्रकृति में होता है। जैसे कारण प्रकृति से सूक्ष्म प्रकृति चलती है, अगर कारण प्रकृति ठीक हो गई तो सूक्ष्म प्रकृति ठीक हो जाएगी, और सूक्ष्म प्रकृति के अनुसार स्थूल प्रकृति भी गतिशील होगी। अर्थात हम ये देखें कि ये तीनों स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के नियामक हैं। हम डायरेक्ट अगर स्थूल प्रकृति को ठीक करना चाहेंगे तब स्थूल प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण संभव ही नहीं हो पाएगा, पूर्णतः नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस बात को और अच्छी तरह समझते हैं। कारण प्रकृति में भावना होती है, सूक्ष्म प्रकृति में वही भावना वैचारिक तंत्र का स्वरूप ले लेती है, और तीसरे चरण में स्थूल प्रकृति में वह क्रिया करने लगती है। व्यक्ति की भावना अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले। जिस व्यक्ति में कारण प्रकृति में भावना अच्छी होगी, सद्भाव होंगे, वही सद्भाव उसमें सूक्ष्म प्रकृति में आकर के वह श्रेष्ठ विचार बन जाएंगे। विचार कैसे बन जाएंगे? सूक्ष्म प्रकृति में मन होता है, बुद्धि होती है, प्राण होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, अहंकार होता है, चित्त होता है, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंग और उपांग हैं। तो इन्हें ठीक करने के लिए हमें वैचारिक शक्ति चाहिए। इसीलिए हमें भावनात्मक धरातल पर पहले जोर देना चाहिए। आप कुछ भी करना चाहें, सबसे पहले उसके समतुल्य भाव लाना पड़ेगा। आपको भावना भरा संकल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद में वही भावना आपके जब सूक्ष्म प्रकृति में अवतरित होगी तब वह श्रेष्ठ विचार बन जाएगी, उत्तम विचार बन जाएगी। और जैसे ही उत्तम विचार बन पाएंगे और वह विचार दृढ़ हो जाएंगे, विकल्पों से रहित हो जाएंगे, तब जाकर के आपका स्थूल शरीर या स्थूल प्रकृति प्रभावित होगी और उसकी क्रियाओं का नियंत्रण पूर्णतः किया जा सकेगा। मित्रों, आप सभी इस बात पर एक नहीं हजारों लाखों बार विचार करके देखिएगा कि भारतीय संस्कृति अथवा सनातन संस्कृति के मूल 5 आधारों में हमारे ऋषियों ने गंगा को एक मुख्य आधार के रूप में क्यों रखा, इस पर आपको बार बार विचार करना चाहिए। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, कुछ कारण हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे गंगा कीटाणु रहित है, उसमें कीटाणु नहीं, उसका जल भी इतना स्वच्छ है, उसमें औषधीय गुण हैं, उसकी यात्रा में भेदभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पतित पावनी भी कहा गया है। पतित पावनी जो भेद रहित है, भेदभाव नहीं करती है, इसीलिए वो सभी का उद्धार और कल्याण कर सकती है। कीटाणु रहित होने से आशय क्या है? व्यक्ति को कीटाणु रहित होना चाहिए, व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। हमारे शरीर में और हमारे मन में
विकार नहीं होने चाहिए, रोगाणु नहीं होने चाहिए। ये सारे के सारे संदेश गंगा हमें प्रदान करती है। मित्रों, सुरसरी गंगा से जुड़े हुए बहुत सारे सूत्र और सिद्धांतों के लिए हमारे दैनिक जीवन में विचार मंथन अवश्य होना चाहिए। आप नित्य प्रति भगवती गंगा का स्मरण, चिंतन, मनन करके देखें। आपको निरंतर गंगा का चिंतन करते रहना चाहिए। जो भी मनुष्य, हम और आप में से कोई भी व्यक्ति गंगा का निरंतर चिंतन करेगा, वो भारतीय संस्कृति के प्रथम आधार स्तंभ से जुड़ जाएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे गंगा की शक्तियाँ, गंगा की ऊर्जा धारा आप सभी के मन, प्राण, बुद्धि, चित्त जब सबको प्रभावित करेगी, तब आप अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा का संचार होता हुआ अनुभव करेंगे। ये तो अनुभव की बात है। संस्कृति उन्मेष में हम केवल एक छोटा सा संदेश आपके सामने रख रहे हैं। इससे अधिक हम क्या दे सकेंगे आपको? अंतिम निष्कर्ष में हम आपको एक अनुभूतिजन्य सत्य बताते हैं। हम स्वयं गंगा के किनारे महीनों बैठे हैं और हमारी निजी अनुभूति यह रही है कि गंगा की लहरों के निकट बैठने से, प्रत्यक्ष रूप में बैठें अथवा मानसिक रूप से स्मरण करें, इन दोनों अवस्थाओं में हमारे भीतर सनातन संस्कृति के प्रति आस्था बढ़ती चली गई। गंगा के स्मरण से, गंगा के सानिध्य से व्यक्ति के भीतर ये पूर्ण सत्य है, ये अनुभूतिजन्य सत्य है कि देव संस्कृति के प्रति आस्था बढ़ जाती है। आस्था बढ़ाने वाली शक्ति गंगा है, जो हम अपने जीवन में अनुभव करके आपसे बोल रहे हैं। आप भी नित्य भगवती गंगा का स्मरण करके, उनका चिंतन करके आप प्रयोग करके देख लीजिए। आपके भीतर जीवन के प्रति आस्था बढ़ जाएगी। जीवन के प्रति जो उदासीनता है आप में, वो मिट जाएगी। इसीलिए गंगा का सूत्र सबसे बड़ा है। हम और आप सभी भगवती गंगा का सच्चे हृदय से सानिध्य पा सकें, इसके लिए कोटि कोटि सद्भावनाएं आपको संप्रेषित करते हैं। मित्रों, आप हमारे कहने पर जो एक प्रायोगिक अभ्यास अपने दैनिक जीवन में जोड़ लेते हैं, तो आपको भगवती गंगा के विधेयात्मक अनुदान और सूक्ष्म शक्तियों का आंतरिक बोध धीरे धीरे हो जाएगा। आपके कुएं में पानी जो है, आपके नल से जो पानी आता है, अर्थात आप जिस पानी को पीते हैं, स्नान करते हैं, जल तत्व से जब भी आपका संपर्क हो, तो आप यह भाव कीजिए कि मैं गंगा जल से ही स्नान कर रहा हूँ, मैं गंगा जल को ही पी रहा हूँ। अधिकतम गंगा के संपर्क में भावनात्मक रूप से रहने का अभ्यास शुरू कर देना है। यही आपको हम निवेदन कर रहे हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति।